नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। तो आप सभी लोगों की अगर कोई क्वेरीज है तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, एक नज़र में करके। एक नज़र में आप लोगों को मैं क्या दिखाना चाहूँगा, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। ये प्रश्न जो होंगे वो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर जो है आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हो, तो उनमें सब में जो है ये प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए आदमी बहुत परेशान रहता है। जो स्टूडेंट्स जो है इसकी तैयारी सही से नहीं करता है उसको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, आप लोग 1 ईयर वाली मैगजीन ले आते हैं, लास्ट 3 इयर्स की मैगजीन ले आते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि आपको उसको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। और मेरे हिसाब से तो ये है कि आप लोगों को एक अच्छा सा रजिस्टर बनाना चाहिए और कुछ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट करना चाहिए। फिलहाल मैं आपको जो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप वही चीज़ें उस रजिस्टर पे नोट करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। कहने का मतलब, आपके हाथ से जो लिखा हुआ चीज़ होगा उसको आप जैसे ही देखेंगे वो मेमोरी में रिकॉल हो जाएगा, और फिर आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको याद आती रहेंगी तुरंत। तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है करंट इवेंट के सेक्शन में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, मैंने आपको सीधे जो है आंसर दे दिया है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो देखते हैं भाई, पूछा गया है एनएसडी के नए अध्यक्ष कौन है। ठीक है, सबसे पहले मैं एनएसडी की बात कर लूँ तो एनएसडी क्या होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, परेश रावल जी हैं, 2020 से अब तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के चेयरमैन कौन है और उनका कार्यकाल कब तक क्या किया गया है। ठीक है, तो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान जी हैं, 14 जनवरी 2022 तक इनका कार्यकाल कर दिया गया है। इसरो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो सभी लोगों को पता ही होगा लेकिन फिर भी नोट कर लीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सेबी के चेयरमैन कौन है और उनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है। तो सेबी के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर। तो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं और 18 महीने इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है, फरवरी 2022 तक जो है इनका कार्यकाल कर दिया गया है। अब पूछा गया है डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में दिक्कत है तो आप लोग जो है समझ लीजिएगा, है ना। तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली। डीआरडीओ भवन, बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस नातुलापति वेंकट रमणा जी। इनको एनवी रमणा के नाम से जानते हैं। 26 अगस्त 2022 तक होगा इनका कार्यकाल। ठीक है, ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा, पूछा जा सकता है। इससे पहले 47वें न्यायाधीश की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 47वें न्यायाधीश जो थे वो शरद अरविंद बोबड़े जी थे। ठीक है, S.A. बोबड़े। ठीक है, ये इससे पहले 47वें जो है न्यायाधीश थे। ये भी पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाए, प्रश्न बना दिया जाए कि देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस नातुलापति, इन्होंने किनके जगह पे कार्यभार ग्रहण किया, या इससे पहले जो है 47वें
मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप लोग क्या बताएंगे? शरद अरविंद बोबड़े जी, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के महालेखा नियंत्रक कौन है? ठीक है, तो ये जो सीजीए होता है, यानी कि इसके जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के महालेखा नियंत्रक की बात कर रहे हैं तो सोमा राय वर्मन जी हैं। ठीक है, सोमा राय वर्मन जी जो है सीजीए के जो है महालेखा नियंत्रक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मतलब COAS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, CHIEF, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, चीफ ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये डॉक्टर के विजय राघवन जी हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो है डॉक्टर के विजय राघवन जी हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? PSAS बोलते हैं। ठीक है, PSAS यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बनाया गया था? सबसे पहले बनाए गए थे APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन बनाए गए? सेकंड नंबर पे बनाए गए राजगोपाला चिदम्बरम जी। ठीक है, राजगोपाला चिदम्बरम जी। और अब जो है डॉक्टर के विजय राघवन जी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, नोट करते जाइएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं क्योंकि ये पेपर में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, ये जो है आपके जो है CEA है, यानी कि चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। नेक्स्ट है आपका चीफ ऑफ द नावल स्टाफ के पद पर कौन नियुक्त हुआ है? चीफ ऑफ नावल स्टाफ पर जो स्टाफ के पद पर जो है एडमिरल करमवीर सिंह जी नियुक्त हुए हैं। चीफ ऑफ नावल स्टाफ के पद पर इन्होंने जो है एडमिरल सुनील लांबा जी का जो है स्थान ग्रहण किया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे एडमिरल सुनील लांबा, ये थे। ठीक है, चीफ ऑफ नावल स्टाफ अभी जो है एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ठीक है, ये परीक्षक गलत लिखा हुआ है, ऐसे होगा परीक्षक। ठीक है, तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, है ना, यानी कि कैग के जो है कैग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयुक्त CIC किसे नियुक्त किया गया है या फिर नामित किया गया है? ठीक है, ये भी गलत लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बता रखा है केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त CIC का फुल फॉर्म आप लोगों को मैं बता देता हूं। CIC का फुल फॉर्म होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लिख देता हूं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी से पहले कौन थे? विमल जुल्का जी थे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, विमल जुल्का जी थे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC कौन है? तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं। CEC क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, और नेक्स्ट है नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC कौन है? संजय कोठारी जी बनाए गए हैं नए मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, मैं भी इसका लिख देता हूं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। CVC का फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं?
आंसर है इसका राकेश सिंह भदौरिया जी चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ के पद पर नियुक्त हुए हैं। अब इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो है एयर चीफ मार्शल जो है एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ थे। ठीक है, वीरेंद्र सिंह धनोआ जी जो है चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ के पद पर थे। इसके बाद अभी जो है राकेश सिंह भदौरिया जी को जो है इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं। ये काफी हाईलाइटेड हुए थे जनरल बिपिन रावत जी, इन्हें जो है पहला जो है सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर। तो कुछ अच्छे प्रश्न आप लोगों के सामने थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे HTML का पार्ट 2 लेकर के। ठीक है, अच्छे प्रश्नों का संग्रह मैंने उसमें लिया है, कोशिश करूंगा कि बहुत सारे अच्छे प्रश्न जो है मैं आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करवा दूं। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में जो है शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।